अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है, मीन वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। नंबर 1 है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड एन रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग अवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स। फसलों की पैदावार बढ़ाने में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है। बायोटेक्नोलॉजी से पहले कुछ केमिकल्स जैसे कि हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे। अब हर्बिसाइड क्या है? हर्ब्स किलिंग या वीड किलिंग केमिकल्स हैं। हर्ब्स कहते हैं छोटी छोटी जड़ी बूटियां को, तो उनको खत्म करने के लिए जो केमिकल्स हैं उनको हम बोल रहे हैं हर्बिसाइड्स। और दूसरा यहाँ पे हमने कहा है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड निकला है पेस्ट। पेस्ट कहते हैं छोटे कीड़ों को, छोटे हिशरात को जो कि आके फसलों को खराब कर देते हैं। तो पेस्टिसाइड से मुराद वो केमिकल्स हैं जो इन इंसेक्ट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज करने का फसलों को भी नुकसान हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका यूज किया, बायोटेक्नोलॉजी यूज किया कि जिसमें प्लांट्स के अंदर उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए। पेस्ट रेजिस्टेंट जीन उसमें इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और अगर कोई पेस्ट उनके ऊपर अटैक करता है तो वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब कौन सी क्रॉप हैं जो इस तरीके से हासिल की जा रही है, जिनकी बेहतर पैदावार हासिल की जा रही है? उसमें मेज यानी कॉर्न है, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन और कॉटन। ये वो क्रॉप्स हैं जिनकी पैदावार को बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज करते हुए बेहतर बनाया गया है। अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि वो पौधे जो किसी खुश्क साली में या ऐसी ज़मीन जहाँ पे ज़्यादा साल्ट हो वहाँ पे अगर उगते हैं तो वो उनके अंदर कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक हो कि उस इन्वायरमेंट में वो इजीली उग सकें या इजीली ग्रो कर सकें। तो बायोटेक्नोलॉजी से वो ऐसी जीन्स ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स या वो प्लांट्स इस शदीद एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकें, मींस बर्दाश्त कर सकें। कितनी एक्सट्रीम कंडीशन, कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन है? जिसमें ड्रॉट यानी खुश्कसाली हो सकती है और जो ज़मीन के ऊपर एक्सेसिव साल्ट है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो बनाई गई है कि साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस अ जीन टू रेज आयरन कंटेंट इन द राइस एंड वीट। राइस एंड वीट सबसे ज्यादा खाई जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके अंदर आयरन कंटेंट को इंक्रीज किया गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आयरन डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सकेगा या उसको खत्म किया जा सकेगा। इन पाकिस्तान मैनी बायोटेक क्रॉप्स सच एज वीट, राइस, पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। इन पुअर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया वेयर द राइस इज द मेन फूड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द कॉमन प्रॉब्लम। कि साउथ एशिया के कुछ ऐसे लोग जहाँ पे उनकी चावल बहुत ज्यादा खुराक है लेकिन उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो उस डेफिशिएंसी की वजह से ये ब्लाइंडनेस हो सकती है या उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो सकता है, स्पेशली चिल्ड्रंस में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, उस विटामिन ए की जीन्स को उस स्पीशीज में या चावलों में इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसकी वजह से अगर वो बहुत ज्यादा चावल खाते हैं तो उनको विटामिन ए की कमी ना हो पाए। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस जो है उन्होंने बनाए हैं, जिसमें विटामिन ए ज्यादा अमाउंट में होता है कि उसकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती इसके खाने वालों में। यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस बनाए गए हैं जो कि विटामिन ए एनरिच्ड होते हैं। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन जो किया गया है वो फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में है कि किस तरीके से फूड की पैदावार को बढ़ाया गया है और उसको प्रिजर्व किया गया है। मींस प्रिजर्व करने का मतलब हुआ कि काफी अरसे तक लॉन्ग यूज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन इन एनिमल इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। जैसे ज्यादा दूध देने वाली गायें जो है उसके अंदर कोई जीन ऐसी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि उसके दूध की पैदावार को बढ़ा दिया गया है। इसी तरह मीट की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया गया है। और प्रिजर्वेशन से मुराद कि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं कि जिससे खुराक जो है वो ज्यादा अरसे के लिए प्रिजर्व या स्टोर कर सकते हैं, उसको ज्यादा अरसे के लिए महफूज रख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ आर आल्सो ड्यू टू यूज बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक यूज करते हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल की पैदावार को भी बढ़ाया गया है और इसके अलावा इनके अंदर इनकी क्वालिटी को भी बेहतर किया गया है। अब यहाँ पे एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि विटामिन B12 वाइडली यूज एज एन एडिटिव फूड एंड इन सम मेडिसिन्स इज प्रोड्यूस्ड इन हाई यील्डिंग कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कल्चर में विटामिन B12 जो है वो उसकी बहुत ज्यादा गेन किया जा रहा है। जी थर्ड एप्लीकेशन इसका हेल्थ में है कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक को किसी डिजीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हेल्थ या सेहत को बेहतर बनाया जा रहा है। द डिजीजेस फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। कि वो डिजीज या वो बीमारियां जिनका इससे पहले कोई इलाज नहीं था लेकिन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करते हुए उनको क्योरेबल किया गया है।
अब इसमें क्या किया जाता है, कोई भी बीमारी है उसका रूट कॉज ऑफ डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस बीमारी की वजह क्या है, फिर उसके अगेंस्ट एक मेडिसिन बनाई जाती है जो इस डिजीज के खिलाफ कुव्वत मदाफत पैदा करती है, या करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, अगर किसी को कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उसमें कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसकी करेक्शन की जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी ने सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा किया है। अब यहाँ पे कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में यूज हो रही है वो बताई गई है। नंबर 1 इंसुलिन, जिसकी हम डिटेल भी पढ़ चुके हैं। इंसुलिन क्या है कि यूजफुल फॉर दी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देन वैक्सीन्स आती हैं, यूज अगेंस्ट द मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेज। देन ग्रोथ हार्मोन के यूजफुल फॉर द स्टिमुलेटिंग ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। बीटा एंड्रोफिन है, पेन किलर ड्रग है, और इंटरफेरोन्स है, एंटीवायरल प्रोटीन्स है। अब यहाँ पे ये जो कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट है और उसका आगे से फंक्शन क्या है। तो ये आपने इनके नाम और इनके फंक्शन याद रखने हैं। जी, अगला जो लास्ट एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का है वो इन्वायरमेंट में है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया गया है, किस तरह से पोल्यूशन को रिड्यूस किया गया है, इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का क्या किरदार है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर आर आल्सो रिजॉल्व्ड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सेवेज एंड रिफ्यूज। सीवेज, जो सीवेज वाटर होता है, सीवरेज का पानी, और या रिफ्यूज जितना भी लिटर या गंदगी है उसको खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जा रहे हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस लिटर को वहां से खत्म करते हैं या उसको डिग्रेड कर देते हैं। दे में आल्सो बी यूज टू क्लियर द स्पिल्ड ऑयल। अब ये स्पिल्ड ऑयल क्या है, कोई भी ट्रांसपोर्ट जिसका ऑयल निकल जाता है, चाहे वो उसका रोड पे लीक हो या कोई बहरी जहाज या कश्तियां वगैरह जैसा समंदर में चलती हैं तो उनका ऑयल वो पानी के ऊपर जो आ जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो यूज किए जा रहे हैं, वो उसको वहां से डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर कुछ माइक्रोब्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे या बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे या बायोसेंसर्स के तौर पे। अब पेस्टिसाइड्स भी आपको पता है कि क्या होती हैं, जो पेस्ट को खत्म करने के लिए हो। फिर फर्टिलाइजर्स जो ऐसी चीजें हैं जो किसी प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। और बायोसेंसर वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या उसको सेंस करने के लिए। तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक यूज करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ जीन इन अ वीड प्लांट विच एनेबल्स द प्लांट्स टू शो टॉलरेंस टू साल्ट, ड्रॉट, हीट एंड कोल्ड। अब वीड प्लांट में ऐसी वो टेक्निक यूज करते हुए उसको प्लांट्स की हेल्थ को या उसकी टॉलरेट एबिलिटी को इतना बेहतर बनाया गया है कि वो साल्टिश एनवायरनमेंट को या ड्रॉट खुश्क साली को या ज्यादा हीट हो या ज्यादा सर्दी हो तो उसको रेजिस्ट कर सकती है, उसको रोक सकती है। In a research product, when these genes was inserted into tomato and tobacco cells, they withstood the said adverse condition far better than ordinary cell। क्या मतलब हुआ कि ये वो जीन्स अगर टोमेटो सेल में या टोबैको सेल में इंट्रोड्यूस की गई तो इसके अंदर बेहतर कंडीशन में किसी और उस एनवायरनमेंट को रेजिस्ट कर सकती थी बजाय उसके ऑर्डिनरी सेल, मतलब वो सेल कि जिसमें ये जीन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई थी। If this preliminary result proves successful in large trails, then these genes can help in producing crops which can better withstand the unfavorable condition। अब ये unfavorable condition मतलब वही कि saltish environment हो, drought हो, heat हो या cold हो। तो अगर ये जीन जो है वो बाकी और भी फसलों की पैदावार में कामयाब होगी तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को इतना मजबूत या इतना बेहतर बना लेंगे कि वो इस अनफेवरेबल कंडीशंस को विदस्टैंड कर सकें। यहाँ पे कुछ जो है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स का बताया गया है कि जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है। कौन से हैं यहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, NIBGE है, फैसलाबाद में है। फिर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CEMB यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में है। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज है CAS है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में है। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी जिसको NIA भी कहा जाता है, ये भी फैसलाबाद में। एंड पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR इस्लामाबाद में। तो ये वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो सारे इदारे हैं कि जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।